बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एमकेएम लंदन के जेडीए से राब्ते। अब जिन लोगों को जेडीए का नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, पीच पकड़ा जो कराची में बड़ा मशहूर है, ये कहलाता है जेडीए। जेडीए एमकेएम लंदन के जेडीए से जो राब्ते हैं, इसकी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। शहर कराची के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई अवामी नुमाइंदे बन रहे हैं, जो लोग अवाम के दरमियान में जा रहे हैं, वो इस वक्त जेडीए के लोग जेडीए के लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बिलखसूस लांडी, कोरंगी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये सर्वे करते हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं। लेकिन ये एक चीज बता दूं, इनका अभी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। ये लोग ना यूसी काउंसलर हैं, ना यूसी के चेयरमैन हैं, बल्कि ये अपनी पार्टी के ओहदेदारान हैं। लेकिन इस वक्त जेडीए जिस तरह अवामी खिदमात में दो चार है, वो पूरा कराची इस वक्त जानता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं जिन्होंने यूसी की सतह पे इलेक्शन जीते, हालिया बारिशों में आपको वो कहीं नजर नहीं आए। जमात इस्लामी के जो लोग जिन्होंने यूसी की सतह पर इलेक्शन जीते, वो भी आपको नजर नहीं आए। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान ने तो बायकॉट किया था, जिसकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जिसमें सईद गनी साहब हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उनका तो यह दावा है कि एमकेएम पाकिस्तान जो थी वो तो हार चुकी थी, इसलिए एमकेएम पाकिस्तान ने इलेक्शन में जाने का नहीं सोचा बल्कि बायकॉट किया। उनको पता था कि हम अपना मैंडेट खो चुके हैं। यकीनन यही बात है। अल्ताफ हुसैन साहब के बगैर एमकेएम अपना मैंडेट खो चुकी है। अल्ताफ हुसैन के बगैर एमकेएम कुछ भी नहीं है। जब तक अल्ताफ हुसैन नहीं है तो एमकेएम नहीं है। अल्ताफ हुसैन को माइनस करने वाले खुद भी माइनस है अवामी सतह पे। अवाम इनके साथ अभी नहीं है। इस वक्त कराची के अंदर जेडीए जो है, ये काफी एक बेहतरीन हिकमत अमली से अपना एक सियासी कैरियर जोरों शोर से चला रही है। और कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं जिसमें सिंध हुकूमत के जो इलेक्शंस हैं, बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं, इसमें जेडीए काफी हद तक उभरेगी। जिस तरह माजी में जमात इस्लामी एक बड़े ब्रेक थ्रू के साथ सामने आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा टफ टाइम दिया, इसी तरह जेडीए बहुत बड़ा टफ टाइम देने वाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एमकेएम पाकिस्तान हिस्सा ले ना ले, ये सब चीजें एक तरफ। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी अगर वहां से ऐलान हो गया लंदन से कि इलेक्शन का बायकॉट करना है, तो फिर तो समझ लो एमक्यूएम तो खत्म। जैसे माजी में हुआ 2022 में कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, तो एमक्यूएम को मजबूरन बायकॉट करना पड़ा, जिसपे मुस्तफा कमाल साहब ने ये इल्जाम भी लगाया था अल्ताफ हुसैन साहब पे कि जरदारी साहब ने 2 अरब रुपए दिए हैं अल्ताफ हुसैन साहब को इलेक्शन का बायकॉट करने के लिए। हालांकि खुद ये लोग वफाक के अंदर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और इस तरह के इल्जामात एक शर्मनाक हरकत है। और इसके अलावा जेडीए जिस तरह इस वक्त जोरों शोर से चल रही है, अवामी खिदमात जो वो कर रहे हैं, वो बाकायदा उन्होंने एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है। उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो लोग चल रहे हैं और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, अवाम के अंदर जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मुकदमा हो, वाटर बोर्ड का मुकदमा हो, केडीए का मुकदमा हो, केएमसी का मुकदमा हो, हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अदालतों तक जा रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो ये नजर आ रहा है, देखें ये चीज नजर आ रही है बगैर इख्तियारात के, ये बगैर इख्तियारात के वो लोग काम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे काम कर रहे हैं। ये सबसे सबसे अहम चीज है कि बगैर इख्तियारात के आप अपनी अवाम उन नास के लिए काम कर रहे हैं,
आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। मैं इस चीज पे जेडीए को खराज अकीदत पेश करता हूं। और इसके अलावा जो इस वक्त कराची की जो बारिशों की सूरत हाल थी, उस सूरत हाल में मेयर कराची कितने फीसद कामयाब हुए और कितने फीसद नाकाम हुए? गालिबन पिछले 3 वर्षों से, 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तक सिंध हुकूमत के अंदर विराजमान है और कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं आई जो इनको टफ टाइम दे सके। पिछली बार 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन थी, इस बार 2024 में एमक्यूएम पाकिस्तान अपोजिशन है, लेकिन कोई हुकूमत में नहीं आ सका। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो सब पाकिस्तान के सदर हैं, उनकी जो सियासी चालें हैं, उनको सियासत का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि उनके पास जो चालें हैं, उनके पास जो इक्के हैं, वो किसी सियासतदान के पास नहीं है। वो शायद इमरान खान के पास भी नहीं है, इसीलिए इमरान खान जेल में है और अपनी जिद और अना की वजह से इमरान खान कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं। ये बहुत से सहाफी इस चीज का तस्करा करते हैं। जो सबसे एक अहम डेवलपमेंट सामने नजर आई है और सोशल मीडिया की गर्दिश है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाने की जो खबरें हैं और पाकिस्तान की जो सदारत है वो इस वक्त खतरे में है। जिस तरह इमरान खान को माइनस किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपीके के अंदर गवर्नमेंट है उसको खत्म करने की एक मुकम्मल कोशिश की गई, तो एक तरह की समझ लो केपीके के अंदर ये गवर्नमेंट खत्म हो चुकी। अब उसमें क्या होगा, जो मखसूस नशिस्तें जिनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी इस वक्त हुकूमत को, जिस हुकूमत के 40 एमएनएज नहीं थे, उस हुकूमत को इस वक्त 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। और इस वक्त जो सदर की कुर्सी है उस पर किसकी नजरें हैं? कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत है जिसकी सदर की कुर्सी पे नजर है? ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और मार्शल लॉ, देखिए मुशर्रफ के दौर में ये चीज सामने आई थी जब मुशर्रफ ने एक मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद मुशर्रफ साहब खुद सदर बन गए थे और सदारती निजाम आया, फिर मुशर्रफ सदर बने रहे। तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसका कितना जनाजा निकला माजी में, वो भी तमाम लोगों को पता है, तमाम सहाफियों को पता है। लेकिन अब एक ये चीज दोबारा खबरों में आ रही है कि जो सदारत की कुर्सी है वो दोबारा खतरे में है और यहां बहुत सी अहम डेवलपमेंट होने वाली हैं अभी मुस्तकबिल में। जिस तरह इमरान खान को मुकम्मल माइनस किया गया, पहले इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान के ऊपर मुकदमात जो डाले गए, जहां अगर रिलीफ मिला तो दूसरी अदालतों से दोबारा सख्ती हुई। और इसके अलावा एक और चीज, जो अदालती निजाम है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई ये सोच रहा हो एमक्यूएम लंदन का, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करने वाले तो एमक्यूएम लंदन वाले कहलाएंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान वाले तो नहीं कहलाएंगे भाई, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। जो शख्स ये सोच रहा हो कि पाकिस्तान की अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा, अदालतों के अंदर से इंसाफ मिलना अब खत्म है, ये बात तो क्लियर है। अगर आप ये सोचें कि जज साहब अल्ताफ हुसैन साहब को इंसाफ दिलाएंगे, अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पे पाबंदी खत्म होगी, आप भूल जाएं। ये मेरी यह बात आप लिख के रख लें कि आप ये समझें कि अल्ताफ हुसैन साहब को, अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकारीर हैं उन पे इस्टेब्लिशमेंट से माफी मांगे बगैर अगर अल्ताफ हुसैन साहब की ये तकारीर खुल जाए, ये नहीं हो सकता। जब तक अल्ताफ हुसैन साहब के बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, कई सहाफ़ी हैं जिनकी किस्से, जिनकी कहानियां चलती रहती हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब से बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं है। अगर चल रहे होते तो यकीनन अल्ताफ हुसैन साहब भी कहीं ना कहीं आपको नरमी दिखाते। अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से नरमी की जगह सख्ती का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है अभी, क्योंकि उनको भी ये लग गया है, ये अंदाजा हो गया है कि अभी मेरे लिए नामुमकिन हो रही है ये चीजें, क्योंकि पाकिस्तान जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वहां के लोगों को जो जिस तरह की सहूलियात मुयसर होती नजर आ रही हैं,
तो वो वहां से साफ जाहिर हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब का भी नामुमकिन है। वजारतें मिल गई, फंड्स मिल गए, तो ये क्यों मिले? यही वजह है कि ये लोग भटक ना जाएं, ये लोग वापस कायद की तरफ न चले जाएं। इन लोगों को खुशियां मिल गई, तो अल्ताफ हुसैन साहब का अभी आना नामुमकिन है। और अगर कोई शख्स ये सोचे कि अल्ताफ हुसैन साहब आएंगे, वो कराची को बदलेंगे, कराची को बदलने के लिए अभी आपके आगे जो मेरे नजरिए से जो जमात है इस वक्त, एक जेडीए और इसके अलावा कराची के अंदर जो कराची नौजवान पार्टी है जिसके चेयरमैन है फैजान अहमद, अगर इनसे कराची के नौजवान राब्ते करें, इनकी मद में कराची के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। ये नई आवाजें हैं, ये आवाजें उठ सकती हैं, ये आवाजें माहौल तब्दील कर सकती हैं। अगर आप उस पुरानी आवाज के मुंतजर हैं कि वो पुरानी आवाज आएगी, देखें अब वो पुरानी दोनों आवाजें आना आगे लंबे अरसे तक बंद हैं। वो दोनों बानियान की, चाहे वो बानियान पाकिस्तान पीटीआई या बानियान महाजर अल्ताफ हुसैन, ये दोनों इस वक्त बंद हैं, ये याद रखना।